की बातों से निकल रहा है। अभी क्या बता रहे हैं, अभी ये लगातार देखिए भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा मशीन है, उनका काम है झूठ फैलाना। और मुझे हैरत की बात है कि यहाँ पर जनता खड़ी हुई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी क्या झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? जनता के बीच जाके लगातार झूठ बोलते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के कि 2 भैंसें होंगी तो एक खोल ले जाएगी, कांग्रेस भाई आपके घर का मंगलसूत्र लिए जाएगी। ये क्या बातें मैनिफेस्टो में लिखी हुई हैं? लगातार झूठ बोल रहे हैं। आपसे ये पूछा गया था कि पेट्रोल और डीजल के दाम इन 10 सालों में कितने कम हुए। जो 450 रुपए का सिलेंडर आता था आज 1000 रुपए से ऊपर है, वो कब कम होगा? जो महंगाई चरम पर है वो कब कम होगी? 2014 से आप वादा करते आ रहे हैं, इन 10 साल में 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, वो मुकम्मल नहीं हुआ। किसान की बात करते हैं, किसान सड़कों के ऊपर खड़ा हुआ है और किसानों के ऊपर लाठी बरस रही है, किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। और लेकिन रिश्ता बहुत पुराना है साहब इनका, हर किसी से पुराना इनका रिश्ता है। अभी यहाँ पर 70,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला उत्तर प्रदेश में है मौजूद और उस पे बोलने को तैयार नहीं हो रहे लगातार। और अभी इन्होंने कहा था, दूसरे वाले साहब ने कहा था कि भाई 1 साल राहुल गांधी प्रधानमंत्री, फिर ममता बनर्जी। अरे बगैर बताए हुए आपने गुजरात का मुख्यमंत्री यूं गायब करके दूसरा लिया, उत्तराखंड का गायब करके यूं करके दूसरा लिया है। अब अगला नंबर योगी जी का है, अगला नंबर योगी जी का है। अगर सरकार बनती है योगी जी जाने वाले हैं। और जो अरविंद केजरीवाल साहब ने सवाल उठाया है कि 75 साल, अच्छा बताइए। अरे हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पानी लिया हुआ इनके लिए। अभी 75 साल के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। 75 साल होने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री रहेंगे। उन्हीं का बनाया हुआ है कि 75 साल के बाद कोई भी नेता नगरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं रह सकता। तमाम तो आप बताइए 75 साल के बाद, 75 साल के बाद, अरे 75 साल के बाद मोदी जी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे, मोदी जी रहेंगे 75 साल के बाद, मोदी जी रहेंगे 75 साल के बाद। अरे आप बताइए 75 साल का कौन? अरे आप समर्थक हैं? अरे कौन है आप? ठीक है, लौटूंगी मैं, लौटूंगी। सैयद जवाद और मनीष जी के पास में, जनता के पास जाते हैं। कौन बोलना चाह रहा है यहाँ पर से? मैं कह रहा हूँ, बोल रहे 75 साल के बाद मोदी जी आएंगे। मैं कह रहा हूँ वो तो चाय वाले थे, गाय वाले अभी बाकी हैं। दिक्कत किस चीज की है? उसी समय सब पता चल जाएगा। कौन है गाय वाले? कौन है गाय वाले? बोल रहे हैं कि किसान धरना पर, तो किसान है, देशद्रोही है सब। करोड़ों की गाड़ी ले लेकर चलते हो, किसान है। हम भी किसान के बेटा है, हम लोग भी मजदूरी करते हैं, हम लोग भी मेहनत करते हैं। बेरोजगार नहीं है। वो बेरोजगार हो जो निकम्मा घूमता हो, जो दूसरे का चोरी छिरैती करता हो। केवल मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने का साजिश हो रहा है। आज घबराइए मत। तीसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं, डंका के चोट पर। ठीक है, कोई दिक्कत हो फिर बताना। राजा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आपके जो हमारे भाई साहब हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं। कहते हैं महंगाई, आप शायद 1980 और 90 के बीच में कभी 5 पैसा हुआ करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते थे 400 रुपए सिलेंडर। आज का कौन सा ईस्वी चल रहा है भैया? 2024। तो आप हैं नहीं, तो महंगाई को आप कहां से दिखा रहे हैं कि महंगाई आ गई है इतनी? नंबर 1, आप जो बोलते हैं, आप किसकी पार्टी है? केजरीवाल खुद अब अपना पार्टी है। जब देश केजरीवाल अब जो है खुद अपना पार्टी बना रखा है। अब उसमें आप में कोई आप नहीं है, आप हम हैं। केजरीवाल आप नहीं रह गया, वो खुद व्यक्तिगत आप बन गए हैं। इसलिए केजरीवाल तो देश का क्या, दिल्ली का बंटाधार कर दिया। चंद सिक्के फेंक करके बस फ्री कर दिए, किराया फ्री है जी, बिजली फ्री है, पानी फ्री है। भैया उत्तर प्रदेश बहुत खुशहाल है। दिल्ली मुझे मुफ्त की नहीं चाहिए, कोई रोटी नहीं का लाल नहीं है, किसी को परेशान करके दिखा दे। मुझे वो चंद सिक्के नहीं चाहिए। ठीक है, आपने बस फ्री किया और क्या कहते हैं, बिजली फ्री किया। आप एक चीज देखिएगा, किसी भी स्टैंड पे आके 2 घंटे आप खड़े रहिएगा तो आपको बस नहीं मिलेगी। उसका क्या फायदा हुआ फ्री करने का? दिल्ली की बात कर रहे हैं? बिल्कुल दिल्ली से है? बिल्कुल। हम दिल्ली से डेली पर डे नोएडा जॉब करने के लिए आते हैं। हमको 2 घंटे लगता है जॉब पे, स्टैंड पे खड़े होते होते। और वहाँ पे कम से कम 5 बस की जब सवारी होती है तो 1 बस आती है।
आप ये पर डे का कहानी देख लीजिए पूरी दिल्ली में। इसका एक ही रीजन है, बस फ्री करने से उसका जो कॉस्ट होता है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। आप जाके हर एसओटी में देख लीजिए, आपकी बस खड़ी पड़ी है क्योंकि उसका मेंटेनेंस पूरा नहीं हो पा रहा है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, आप बस फ्री करने का। और रह गया बिजली, आप कह रहे हो बिजली, सुनिए सर, आप कह रहे हो नहीं, आप कह रहे हो बिजली फ्री किए हो, किसके लिए किए हो? नहीं, बिजली साहब भाजपा पे बोल रहे थे। भाजपा क्या है? भाजपा हिंदुस्तान ही नहीं, भाजपा जो है विदेश में भी झंडा गाड़ रहा है। बिजली आप कह रहे हो सर, एक मिनट, भैया बोलो, माइक तुम्हारे आगे। आप कह रहे हो कि बिजली फ्री किया हूँ। बिजली फ्री किसको मिल रहा है? आपको बिजली फ्री मिल रहा है बस उस आदमी को जिसके पास दिल्ली के पास अपने घर है। 70% वहाँ पे किराएदार बसते हैं, उसको वहाँ पे वो सुविधा नहीं मिलती है। इसका मतलब केजरीवाल के लिए सिर्फ दिल्ली वाले ही हैं और वहाँ पे जो जनता रह रही है उसके लिए वो कोई नहीं है। नहीं भैया, केजरीवाल ने 10 गारंटी दी और कहा है कि पूरे देश में फ्री बिजली होगी अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो। जिससे अपना घर नहीं संभाल रहा है वो देश क्या संभालेंगे? भैया जिससे अपना घर नहीं संभाल रहा है वो अपना देश क्या संभालेंगे? वो अपना घर संभाले। ठीक है, और कौन बोलना चाह रहा है? और कौन? आगे आओ भैया, आगे जल्दी से। मैं कह रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश की बात कहते हैं, चल के हमारे उत्तर प्रदेश में देख लें जोगी जी का शासन कैसा है। 7 जन्म अवतार लेना पड़ेगा जोगी जी के शासन पर चलने के लिए, ठीक है ना? ठीक है भैया, आगे आओ जल्दी से, बोलो। जहाँ तक कि स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल। हाँ, उनको वो जो लड़ाई किए हैं वो 2015 में भी मारपीट किए थे। किससे? कोई स्वाति मालीवाल से? नहीं, वो जो केजरीवाल के जो पीओ हैं वो 2015 में किसी से मारपीट किए थे, हाँ, वैभव से। उसके बाद फिर ये जो जब उनको चेक कराने के लिए हुई बात, मेडिकल कराने के लिए, तो वो चली गई। अब ये केजरीवाल के कहने पर ही मारपीट हुआ है। अच्छा। रह गई बात कि वो अगर वो जो केजरीवाल जी छूट के जो आए हैं वो 20 दिन के लिए, अगर वैसे यहाँ कितना जेल में है, अगर उन लोगों को भी अगर ये सुविधा दिया जाए तो क्या होगी? ये बिल्कुल वो वकील जो काम किया है बिल्कुल गलत किया है। इसके लिए दिल्ली की जनता तय करेगी इस बार। ठीक है, बड़ी बात बोलिए। सर ये बोल रहे थे कि सिलेंडर महंगा है, यूनिट कितना महंगा है। सर सिलेंडर पहले कम से कम 10 लाख लोगों का कनेक्शन था, आज कम से कम मेरे हिसाब से 50 करोड़ लोगों का कनेक्शन है। आज अगर सबका वो सुविधा देंगे तो महंगाई तो थोड़ी बहुत झेलनी पड़ेगी, नहीं झेलनी पड़ेगी। और बात रही यूनिट की, भाई साहब बोल रहे हैं यूनिट की इतना महंगा हो गया। ठीक है, यूनिट महंगा हो गया। 18,000 गाँव उत्तर प्रदेश में ऐसे थे 2014 से पहले लाइट नहीं थी, उनमें नहीं थी, लाइट नहीं थी। हम खुद उस गांव से हैं जिसमें लाइट नहीं थी 2014 से पहले। आज कौन से गांव भैया? मान के चलिए जो जिला है बरेली जिला है, उसका जो गांव है मतलब बहुत दूरी में। अरे मान के चलिए जो जिला है, अब जनता से भी सवाल पूछेंगे आप, अब जनता से भी सवाल पूछेंगे। 365 एक तहसील में 365 गांव आते हैं। अब 365 गांव एक तहसील में आते हैं तो उनमें से कोई गांव है जो हमारा स्वयं गांव है, उसमें लाइट नहीं थी 2014 से पहले। आज 22 घंटे लाइट आ रही है, तो महंगाई तो थोड़ा झेलना पड़ेगा ना हमें। इसका मतलब ये थोड़ी महंगाई तो थोड़ा झेलना पड़ेगा। देश तरक्की कर रहा है तो महंगाई आएगी, उसको हम झेल रहे हैं। जब हमारी देश तरक्की कर रही है उस चीज पे महंगाई आएगी, उसको हम झेलते हैं। कोई पॉलिटिक्स वाला के नहीं झेलता इस चीज को। जनता ये जनता की आवाज है। दिनेश जी प्लीज आगे आइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए, थोड़ी सी बात मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे यहाँ पर गुंडई की और बदमाशी की बात चल रही थी, जो दो तीन जिनका एनकाउंटर किया गया था यूपी के अंदर, जिसमें कि देखिए लॉ एंड ऑर्डर के बच्चे थे, तो 1-2 अपराधी ऐसे थे जिनके ऑफिस के बाहर से अगर गाड़ी कोई हॉर्न बजा दी जाती तो उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। उसके अलावा देखिए जैसे 2 लड़के पहले क्या करके आए थे और क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, अब दोबारा फिर मिल के आए हैं। अब 2024 के चुनाव के बाद में ये होगा कि एक गाना आप सबने सुना होगा, दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए। अच्छा। ये 2024 के बाद ये होने वाला है कि सब दरिया में डूब के अपना और कहाँ जाएंगे कहानी को अलग अपनी जब बताए तो। लेकिन अभी नजर कहेंगे तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर सुधारा और ये पब्लिक आवाज देखिए, पब्लिक आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो इसको कैसे रोकेंगे? और जैसे केजरीवाल बोले हैं, किसी को बोले हैं, तो रोटेशनल तरीके से क्या पट्टे पे प्रधानमंत्री कुर्सी उसको पट्टे देके काम करेंगे। पहले तो देखिए पट्टा जो था वो गांधी परिवार के नाम पे था, अब 5 अलग अलग दल जो है वो चला, क्या करें क्या नहीं करेंगे चेंज जाने। मनमोहन सिंह रबर स्टैम्प थे, रबर स्टैम्प इनसे पूछ लीजिए। बुलडोजर स्टैम्प है पूरे। ये जनता देखिए, जनता